हर शब्द में एक शक्ति होती है, एक आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है। लेकिन हर मंत्र में एक जागृत ऊर्जा छुपी होती है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। आज हम जानेंगे मंत्रों का विज्ञान, उनका स्पंदन, उनका स्वर, उनका उद्भव और उनका अनंत प्रभाव हमारी चेतना पर, हमारे शरीर पर और हमारे आसपास के वातावरण पर। मंत्र, ये शब्द ही अपने आप में एक गहरा अर्थ लिए हुए है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के दो मूल शब्दों से हुई है, मन और त्र। मन का अर्थ है मन, चित्त, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी चेतना। और त्र का अर्थ है रक्षा करने वाला, मुक्त करने वाला या एक यंत्र। इस प्रकार मंत्र का अर्थ है मन को रक्षा देने वाला एक शब्द, एक ऊर्जा, एक ऐसा साधन जो चंचल मन को स्थिर करता है, उसे भटकने से रोकता है और उसे एकाग्रता की ओर ले जाता है। मंत्र मन को विकरणों से, चिंताओं से मुक्त करके उसे दिव्य और शांत अवस्था में ले जाने का एक साधन है। सोच के देखिए, मन एक भूमि की तरह है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों का बीज नहीं बोएंगे तो अनचाहे विचारों की झाड़ियां अपने आप उग जाएंगी। मंत्र वही बीज है, वही औषधि है जो मन को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। मंत्र का कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि इसका प्रयोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन में इसकी अनुगूंज सुनाई देती है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने गहरे ध्यान और अनुसंधान से ध्वनि विज्ञान को समझा और मानव कल्याण के लिए उपलब्ध कराया। मंत्र की गाथा प्राचीन भारत से लेकर आज तक अनंत रूप में बदलती रही है, पर उसका मूल तत्व वही रहा है, चेतना का उत्थान। जैसे जैसे मनुष्य की चेतना बढ़ती गई, जैसे जैसे हमने आंतरिक खोज की, वैसे वैसे मंत्र के अर्थ और प्रयोग भी गहरे होते गए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अनुभव है। ये एक यात्रा है अंतस की गहराइयों में। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके लिए कुछ नया है और आप मंत्र की शक्ति की इस यात्रा में और गहरा उतरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तो ये यात्रा सिर्फ शुरू हुई है, आगे हम और गहराइयों में जाएंगे। मंत्र जगत बहुत विशाल है और साधक की प्रवृत्ति और लक्ष्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। आइए कुछ मुख्य प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। वैदिक मंत्रों का स्रोत हमारे वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये मंत्र सृष्टि के मूल सिद्धांतों और प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वायु और जल की स्तुति करते हैं और यज्ञ अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं। इनका उच्चारण, स्वर और लय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो बुद्धि को प्रकाशित करने की प्रार्थना है, या महामृत्युंजय मंत्र जो आरोग्य और रक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है, वैदिक मंत्रों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तांत्रिक मंत्र शक्ति, साधना और आंतरिक ऊर्जाओं के जागरण से जुड़े होते हैं। इनमें अक्षरों के साथ साथ विशेष क्रियाएं, मुद्राएं, यंत्र और ध्यान की विधियां भी सम्मिलित होती है। ये मंत्र कुंडलिनी जागरण, चक्रों के शोधन और विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिक मंत्रों के लिए अक्सर एक योग्य गुरु की दीक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी शक्ति प्रचंड होती है और उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। देवी, काली, तारा या भैरव के मंत्र इस श्रेणी में आते हैं। बीज मंत्र जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐम
गम, दम ये एक या दो अक्षरी मंत्र होते हैं, लेकिन अपने आप में संपूर्ण होते हैं। हर बीज मंत्र एक विशेष देवता या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और उस शक्ति के मूल स्पंदन को अपने अंदर समाहित किए होता है। ओम को प्रणव मंत्र कहा जाता है, जो सृष्टि का आदि नाद है और लगभग हर मंत्र के आरंभ में प्रयुक्त होता है। सगुण मंत्र भक्ति और आराध्य देव के साकार रूप की पूजा से जुड़े होते हैं। इनमें किसी देवता या देवी के नाम, रूप, लीला और गुणों का ध्यान और स्मरण किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भाव प्रधान होते हैं और साधक को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत और प्रेम भरा संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। निर्गुण मंत्र परमपिता परमेश्वर के निराकार गुणातीत सर्वव्यापी तत्व को समर्पित होते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, सोहम या तत्वमसि। ये ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जो नाम, रूप और गुणों से परे उस अनंत सत्य को अनुभव करना चाहते हैं। ये विविध प्रकार बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी आस्था और अपनी आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुरूप मंत्र चुन सकता है। मुख्य बात है निष्ठा और श्रद्धा, जिससे मंत्र की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। क्या आपने कभी किसी विशेष प्रकार के बीज मंत्र का अनुभव किया है या किसी सगुना मंत्र से गहरा जुड़ाव महसूस किया है? कमेंट्स में अपने अनुभव बताइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। मंत्र की शक्ति उसके सही उच्चारण और निष्ठापूर्वक जाप में होती है। सही उच्चारण से मंत्र का स्पंदन सही तरह से उत्पन्न होता है। आइए जाप की विधियों और उसके महत्व को समझते हैं। जाप करने की मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वाचिक जाप, यानी मंत्र को स्पष्ट रूप से उचित स्वर और गति से बोलकर करना। ये प्रारंभिक साधकों के लिए उत्तम है, क्योंकि इससे मन को भटकने से रोकने में सहायता मिलती है और उच्चारण भी शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि वातावरण को भी शुद्ध करती है और आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। उपांशु जाप, यानी मंत्र को इतना धीरे बोलकर करना कि सिर्फ आपके होंठ हिले और आपको हल्की सी ध्वनि सुनाई दे, या बिल्कुल पास बैठे व्यक्ति को भी मुश्किल से सुनाई दे। ये वाचिक से सूक्ष्म होता है और शास्त्रों के अनुसार वाचिक जाप से अधिक फलदायी माना जाता है। इसमें मन की एकाग्रता अधिक आवश्यक होती है। मानसिक जाप, ये मंत्र को केवल मन ही मन में बिना होठ हिलाए या आवाज किए उसके अर्थ का चिंतन करते हुए दोहराना, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली जाप विधि मानी जाती है। लेकिन इसके लिए अत्यंत एकाग्रचित्त और लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में मंत्र आपके हर सांस के साथ, आपके हर विचार के साथ स्वयं ही चलने लगता है, जैसे आपकी चेतना का अभिन्न अंग बन गया हो। मंत्र तभी पूर्ण रूप से सफल होता है जब उच्चारण सही हो। हर अक्षर का, हर मंत्र का अपना एक विशेष स्पंदन और महत्व होता है। गलत उच्चारण से वो स्पंदन उत्पन्न नहीं हो पाता और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए संभव हो तो किसी योग्य गुरु से ही मंत्र का सही उच्चारण, उसकी गति और उसका स्वर सीखना चाहिए। जाप के लिए अक्सर माला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 108 दाने होते हैं और एक अलग से सुमेरु दाना होता है। जाप शुरू करने से पहले संकल्प लेना भी महत्वपूर्ण है, यानी आप ये जाप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या वो आत्मशुद्धि है, शांति है, या कोई विशेष मनोरथ। एक निश्चित स्थल, समय और आसन, जैसे सुखासन या पद्मासन में बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जाप करने से उसकी प्रभावशीलता और एकाग्रता बढ़ जाती है। हर उच्चारण एक संकल्प की तरह होता है,
जैसे मन में एक दिव्य संकेत भेजना। अंतर में मंत्र दोहराने से मन और शरीर के मध्य एक ब्रिज बनता है। चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अगर आप ये सब पहली बार सुन रहे हैं या मंत्र जाप की विधियों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे और भी गहराई है और हम नाद के विज्ञान पर भी बात करेंगे। जब हम मंत्र बोलते हैं तो सिर्फ ध्वनि ही नहीं, एक तरंग, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पैटर्न उत्पन्न होती है जो हमारे स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी की हर कोशिका, हर अणु पर प्रभाव डालती है। ये है नाद। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है नाद ब्रह्मा, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है, ध्वनि ही सृष्टि का आधार है। सृष्टि की उत्पत्ति ही नाद से हुई है, ऐसी हमारी मान्यता है। विज्ञान भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि हर वस्तु, हर जीव एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि मूल रूप से सब कुछ ऊर्जा और स्पंदन ही है। साइमेटिक्स का विज्ञान दिखाता है कि कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जब किसी मीडियम जैसे जल या रेत पर डाली जाती है तो अलग अलग सुंदर और जटिल आकृतियां बनती है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके विशिष्ट ध्वनि तरंगे हमारे शरीर के जल तत्व और हमारी ऊर्जा क्षेत्र में अनुरूप पैटर्न बनाती है। ये पैटर्न्स हमारे शरीर और मन पर हीलिंग और हार्मोनाइजिंग प्रभाव डाल सकते हैं। नाद का विज्ञान कहता है कि ध्वनि का अपना एक पैटर्न, एक सिग्नेचर होता है। जैसे जल में पत्थर फेंका जाए तो तरंगे बनती है जो किनारे तक जाती है। मंत्र भी कुछ ऐसा ही करता है। आपके अंतर मन में, आपकी चेतना में शुभ और सकारात्मक स्पंदन पैदा करता है। ये स्पंदन हमारे चक्रों को, हमारी एनर्जी सेंटर्स को प्रभावित करते हैं, उन्हें संतुलित करते हैं और जागृत करते हैं। हर मंत्र की एक अपनी अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, जिसके कारण उसका प्रभाव भी अलग होता है। 2 प्रकार के नाद का वर्णन मिलता है। आहत नाद, जो 2 वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है, जैसे हमारा बोलना, संगीत के वाद्य यंत्र या प्रकृति की आवाजें। और अनाहत नाद, ये वो आंतरिक कॉस्मिक ध्वनि है जो बिना किसी भौतिक आघात के स्वयं ही ब्रह्मांड में और हमारे अंदर निरंतर गूंजती रहती है। इसे साउंड ऑफ साइलेंस या वॉइस ऑफ कॉस्मोस भी कहते हैं। योगी गहरी समाधि में अनाहत नाद को सुनते हैं, जैसे ओम की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि या घंट नाद। मंत्र जाप जो आहत नाद से शुरू होता है, साधक को अभ्यास और एकाग्रता से अनाहत नाद की अनुभूति तक ले जा सकता है। इसीलिए कहते हैं शब्द ब्रह्मा, यानी ध्वनि ही परम तत्व है। आप शब्द ब्रह्मा को और नाद के इस अद्भुत विज्ञान को कैसे समझते हैं? क्या आपने कभी ध्यान में अनाहत नाद सुनने का कभी अनुभव किया है? अपनी सोच और अनुभव कमेंट्स में लिखिए। मंत्र के जाप से हमें सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलते, बल्कि इसका हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा और वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जब हम लगातार एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन, जो समयांतः अनेक विचारों और वासनाओं में उलझा होता है, धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है। इससे हमारी ब्रेन वेव पैटर्न्स में एक सकारात्मक बदलाव आता है। सामान्य जागृत अवस्था में हम बीटा वेव्स में होते हैं, जो चिंता, तनाव और एक्टिव थिंकिंग से जुड़ी है। मंत्र जाप से ये एक्टिविटी कम होती है और हम अल्फा वेव्स की अवस्था में जाते हैं, जो शांत, रिलैक्स्ड, अवेयरनेस और हल्की ध्यान की अवस्था है। और गहरे अभ्यास से साधक थीटा वेव्स तक पहुंच सकते हैं, जो गहरा ध्यान, अंतर्दृष्टि, क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से जुड़ी है।
कुछ योगी डेल्टा वेव्स यानी गहरी नींद्रा जैसी समाधि अवस्था तक भी पहुंचते हैं। मंत्र जाप से हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे तनाव कम होता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल घटता है और हृदय की गति और ब्लड प्रेशर दोनों ही नियंत्रित होते हैं और ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग बढ़ती है। मन की शांति से शरीर भी स्वस्थ होता है। आध्यात्मिक स्तर पर मंत्र हमारे चक्रों को, जो हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्र है, शुद्ध, संतुलित और जागृत करने में मदद करता है। हर चक्र का अपना बीज मंत्र, रंग, तत्व और फ्रीक्वेंसी होती है। सही मंत्र के जाप से ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, उनकी ब्लॉकेजेस दूर होती है और ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना नाडी में ऊपर की ओर होता है, जो कुंडलिनी शक्ति के उत्थान में सहायक है। जैसे मूलाधार चक्र के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वाम इत्यादि। मंत्र साधना इस प्रकार चेतना के अलग अलग स्तरों को अनलॉक करने की दिव्य कुंजी है, जो व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि चेतना तक ले जाती है। अगर आप भी अपनी चेतना में ये दिव्य परिवर्तन महसूस करना चाहते हैं और अपने आंतरिक चक्रों को जागरूक करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले अनुभविक सेशंस और गहरे ज्ञान को मिस ना करें। अब हम बात करते हैं बीज मंत्रों के गहरे रहस्य की। बीज मंत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बीज यानी सीड फॉर्म में रहते हैं। ये 1 या 2 अक्षरों के होते हैं, लेकिन इनमें अनंत शक्ति और ज्ञान समाहित होता है। हर बीज मंत्र का एक विशेष ऊर्जा का बिंदु है, एक कॉस्मिक कोड है जो उस शक्ति के मूल स्वरूप से साधक को जोड़ता है। आइए कुछ प्रमुख बीज मंत्रों और उनकी शक्तियों को समझते हैं। ओम, इसे प्रणव मंत्र या मूल मंत्र कहा जाता है। ये सर्वव्यापक है, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का प्रतीक है। ये तुर्य अवस्था यानी परम चेतना का संकेत है। ओम के जाप से मन शांत होता है और अशुद्ध होता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। ऐम, ये देवी सरस्वती का बीज मंत्र है, जो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, कला और वाक शक्ति की आदिशस्त्री देवी है। ऐम के जाप से स्मरण शक्ति, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को और कलाकारों के लिए ये विशेष लाभदायक है। रीम, ये महामाया या भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र है, जो शक्ति, माया और प्रकृति की स्वामिनी है। रीम को शक्ति प्रणव भी कहते हैं। इसके जाप से आकर्षण शक्ति, नेतृत्व क्षमता और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये सूर्य की ऊर्जा से भी संबंधित है। श्रीम, ये देवी महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो धन, सौभाग्य, समृद्धि और कांति की देवी है। श्रीम के जाप से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में हर प्रकार की संपन्नता आती है। सिर्फ भौतिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि भी। क्लीम, ये आकर्षण का बीज मंत्र है। इसका संबंध कृष्ण, कामदेव और काली से भी जोड़ा जाता है। क्लीम मंत्र प्रेम, मोहन, वशीकरण और इच्छा पूर्ति की शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करके हमारी आरक्षण क्षमता को बढ़ाता है। गम, ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता है। गम के जाप से सभी बाधाएं दूर होती है, कार्य सफल होते हैं और शुभता का आगमन होता है। किसी भी नए कार्य के आरंभ से पहले इसका जाप उत्तम माना जाता है। दम, ये देवी दुर्गा का बीज मंत्र है, जो रक्षा,
शक्ति और शत्रुनाश की देवी है। दम के जाप से हर प्रकार के भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बीज मंत्र सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड और एस्ट्रल बॉडी को ट्रिगर करता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें और शेयर करके इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंत्र विज्ञान सिर्फ प्राचीन भारतीय ऋषियों की देन नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी इस पर विश्व भर में गहरा अनुसंधान हो रहा है। दोनों ही क्षेत्र, आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान, इसके प्रभाव को अपने अपने ढंग से वैलिडेट कर रहे हैं। सिंगिंग बोल्स, गॉन्ग्स और वोकल ट्यूनिंग का प्रयोग आजकल साउंड हीलिंग थेरापीज में भी हो रहा है, जो नाद योग के सिद्धांतों पर ही आधारित है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कई यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में मंत्र जाप और ध्यान के प्रभावों पर अध्ययन हो रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुराना आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान है, और दूसरी तरफ आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से मिलने वाला प्रमाण। दोनों ही बात इसकी पुष्टि करते हैं कि मंत्र सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे मन, शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। तो आज हमने मंत्र विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में देखा कि कैसे मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि, ऊर्जा और चेतना का एक अनोखा संगम है। मंत्र का अर्थ, उसके प्रकार, उच्चारण की विधि, नाद का विज्ञान, चेतना से उसका संबंध, बीज मंत्रों का रहस्य, श्रद्धा का महत्व और आध्यात्मिक वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सभी पहलुओं को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया। मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, एक सेतु है जो हमें अपने आप से, अपने अंतरात्मा से और उस परम चेतना, उस संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ने का कार्य करता है। ये एक साधन है अपने बिखरे हुए मन को एकाग्र करने का, अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने का और जीवन में शांति, आनंद और सार्थकता का अनुभव करने का। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो एक नए दृष्टिकोण से मंत्र विज्ञान को समझाने में मदद करेगा और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखिए, ज्ञान अनंत है और ये यात्रा निरंतर चलती रहती है।